जी नाज़रीन, भली कार चवंदासीं ऐं अॼु प्रोग्राम में असां ज़िक्र कंदासीं त हर साल 8 मार्च ते औरतुनि जे हवाले सां ॾिहाड़ो मल्हायो वञे थो। इंटरनेशनली ही ॾींहुं मल्हायो वञे थो। औरतुनि खे जेके जिन्सी फ़र्क़ जे बुनियाद ते जेके तकलीफ़ूं ॾिसणियूं पवनि थियूं या उनखे जेके हक़ नथा मिलनि, उन्हनि खां आगाही ॾियण जे हवाले सां ही ॾींहुं मल्हायो वञे थो। जेकॾहिं हिन जे असां तारीख़ी पस मंज़र ॾिसंदासीं त 1900 वारनि जेको ॾहाको आहे उन में 15,000 जे लॻभॻि औरतुनि न्यूयॉर्क में मार्च कयो हो त असांखे वोटिंग में हिसो जेको आहे सो उहो ॾिनो वञे ऐं वोट ॾियण जो हक़ु ॾिनो वञे। उन समेत पघारुनि में वाधारो ऐं मुख़्तलिफ़ जेके उन्हनि जा जेके हुया मुतालबा उन्हनि ते। त उनखां पोइ वक़्तनि फ़वक़्तनि मुख़्तलिफ़ थीम्स, मुख़्तलिफ़ उनवाननि, मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि जे हवाले सां ही ॾिहाड़ो मल्हायो वञे थो। ऐं इन खां पहिरियां त मुख़्तलिफ़ तारीख़ुनि में फ़रवरी में कुझु मुल्कनि में मल्हायो वेंदो, कुझु मुल्कनि में किन ॿिए महीने में। आख़िर में जेको आहे त इहो तय थियो त इहो 8 मार्च ते हर साल इहो ॾिहाड़ो मल्हायो वञे ऐं हिन साल बि उहो ॾिहाड़ो मल्हायो वेंदो। ऐं सॼी दुनिया में, सिंध समेत, पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया में मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि जे तरफ़ां आगाही वॉक्स ऐं जेके रैलियूं आहिनि उहे कढियूं वेंदियूं। ऐं औरत, जेकॾहिं औरत जी ॻाल्हि कयूं त औरत खे त भेटा पेश करणु घुरिजे। औरत, मर्द औरत जेके आहिनि उहे उन्हनि ॿिन्ही खां सवाइ ही समाज जी दुनिया जेका आहे उहा अधूरी आहे। ऐं जिन्सी जेको फ़र्क़ु आहे उन जे बुनियाद ते जेकॾहिं कंहिंसां नाइंसाफ़ी थिए थी त उहो मतिलबु उहा बर्दाश्त जोगी न आहे। ऐं औरत बि ईअं ई इंसानु आहे जीअं मर्द आहे। उन जूं बि बुनियादी ज़रूरतूं, उन जूं बि साॻियूं ज़रूरतूं, उनखे बि साॻियूं शयूं खपनि जेके मर्द खे खपनि। ऐं असांखे हर माण्हू खे इहा कोशिशि करणु घुरिजे त औरत खे बराबरि जे बुनियाद ते ई रखियो वञे। पर असां वटि कानून पास थींदा आहिनि, पर इत्तेफ़ाक़ सां असां वटि प्रैक्टिकल लाइफ में ईअं घटि नज़र ईंदो आहे हक़ीक़त में। त असां राब्तो कयो आहे, लेखक आहिनि ऐं औरतुनि जे हक़नि जे लाइ जाखोड़ींदड़ किरदार आहिनि, राइटर आहिनि, डॉक्टर फौज़िया सईद साहिबा असांखे जॉइन कयो आहे। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में ख़ुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि 8 मार्च को हर साल दिन मनाया जाता है, विमेंस डे मनाया जाता है और प्रोग्राम्स भी मुनक़िद होंगे, रैली और मार्च सब होंगे। पूरा साल जो है हम होता तो ऐसे है कि अमूमन जैसे फादर्स डे है, वुमेंस डे है, मदर्स डे है, ऐसे अब दिन मनाते हैं हम, और ये अलामती दिन भी हो गए हैं। कहीं माजरत के साथ हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही दिन हम मनाते हैं, बाकी साल जो हैं वो फिर खामोश हो जाते हैं या जो रफ्तार होनी चाहिए वो नहीं होती। तो इस हवाले से भी ये मामलात हैं। पहले तो ये दिन मनाया जाता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? फिर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की औरत, सिंध की औरत कहाँ पर खड़ी है और क्या इक़दाम होने चाहिए, हुकूमतों को क्या करना चाहिए, सारे मामलात पर बात करेंगे। कैसे देखती हैं मैडम, ये दिन मनाया जाता है हर साल? हर साल मनाया जाता है, मगर जरूरी नहीं कि 365 दिन मनाया जाए, ये नहीं, वो याद रखना चाहिए। मगर एक दिन अगर कोऑर्डिनेशन के लिए बन गया है तो वो ठीक है, बहुत काफी है। जी बिल्कुल। सिर्फ ये होता है कि जैसे बांग्लादेश में आप देखो तो सड़कों पे हजारों औरतें होती हैं, उनके छोटे छोटे टाउन से निकली होती हैं। तो हमारे यहाँ यही सोचते रहते हैं कि हो पता नहीं कौन अटैक कर देगा, क्या हो जाएगा, कोई क़यामत आ जाएगी। तो ये मनाना चाहिए औरतों को ना, अपना दिल खोल के खुशी मनानी चाहिए कि भाई हाँ, हमारी भी जगह इस दुनिया में है, हमारी फैमिलीज में है, इस मुआशरे में है। ये एक अच्छी चीज़ होती है। जी आगे बात कीजिए। जी मैडम, बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम दिन तो एक मनाते हैं और एक ही दिन मना सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे मामलात हैं ज़िंदगी के, तो हमें मतलब फॉलो अप करना चाहिए। कोई भी दिन हो लेकिन हमें उन चीज़ों को, उनको देखना चाहिए। कल हम बात करेंगे औरत के हुकूक़ की, अगले दिन हम भूल जाएंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये ना होना चाहिए। इस हवाले से मेरा ये मकसद था। अच्छा, और हुकूमती सतह पर और इदारती सतह पर आप देखती हैं कि क्या इक़दाम हो रहे हैं और क्या इक़दाम होने चाहिए पाकिस्तान की औरत को एम्पावर करने के हवाले से, मजबूत करने के हवाले से? क्योंकि ये तो बात हमें माननी पड़ेगी कि वो चाहे वो सिंध की औरत हो, पंजाब की हो, केपी की हो, पूरे पाकिस्तान की कहीं से भी कोई औरत हो, तो वो माजी के मुकाबले में अब कुछ हालात बेहतर हैं। मतलब 100% नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आज औरत जो है वो मर्दों के साथ जॉब भी करती हैं और सफ़र भी करती हैं और वो अकेले घर से निकलती भी हैं। मतलब अच्छा माहौल है, लेकिन गुंजाइश तो है और ज़रूरत भी है और मामलात भी होते हैं, वाक़यात भी होते हैं,
अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आते हैं, ये चीज़ भी हम नहीं टाल सकते। तो हुकूमती सतह पर आप कैसे देखती हैं, इदारती सतह पर आप कैसे देखती हैं कि जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, और औरत को एम्पावर करने के लिए हमें प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? देखिए, अभी गुंजाइश तो बहुत ज्यादा है, तो कोई इतना खास नहीं कर रहे जिसपे हम ताली बजाते रहें और कहें कि बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब औरतें काम की जगहों पे पहले से ज्यादा महफूज हैं, सड़कों पे, मार्केट्स में पहले से ज्यादा महफूज हैं। जिनसी हरासत के बारे में, औरतों को मारने के बारे में लॉज वगैरह बन गए हैं, वो चल रहे हैं। मैं समझती हूँ एक तो औरतों की पार्टिसिपेशन जो है ना, हर शोबे में कोई होना काम करने की जगह वहाँ औरतों की पार्टिसिपेशन बढ़ानी चाहिए। फिर फैसला साजी में औरतों की का नंबर बढ़ाना बहुत 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 जरूरी है। उनको बोर्ड्स पे रखें, उनको कमेटियों में डालें, तो यहाँ हुकूमती इदारे और हुकूमतें खुद बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। फिर जब आपकी रिजर्व सीट्स हैं, उनको अच्छी पोस्टें दें, उनको अच्छे को मिनिस्टर बनाएं, को एडवाइजर बनाएं, को तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा ना। औरतों की जो है राय वो हमारी पॉलिसी में, हमारे कवानीन में, हमारे फैसलों में आएगी। तो ये चीजें तो ऐसी हैं जो एकदम करनी चाहिए। सही। अच्छा मैडम, कानून साजी के हवाले से आपने बात की, और कमेटियां जो बनती हैं उनमें उनके शराकतदारी जो है होनी चाहिए। अब तो है बहुत सारे इदारे हैं जिनकी सरबराहान जो हैं वो औरतें हैं, और बहुत बेहतर अंदाज से वो इदारे भी चल रहे हैं। पहले तो ये एक तासुर था कि औरत जो है कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन जब वो कुछ औरतों ने कुछ ऐसा करके दिखाया, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं और दीगर औरतें भी हैं पूरी दुनिया में, तो उन्होंने जब काम करके दिखाया तो ये तासुर जो है वो कम हो गया। और अब औरत जो है, आम औरत भी वो घर से निकलती है, वो पहले तो खेत तक जाती थी, लेकिन अब वो स्कूल गई, स्कूल से कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटीज़ में वो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, इदारों में हैं, मतलब हर जगह पर तज्ज़िया निगार हैं। तो मतलब एक चेंज तो आया है मैडम, हम इस चीज़ को तो बिल्कुल आया है। हाँ। जी, तो अब इदारती सतह पर आपको क्या लगता है, क्या इक़दाम उठाने चाहिए? और मतलब वो जो हम कहते हैं कि एक पॉलिटिकल चीज़ हो जाती है, कानून साजी भी होती है, असेंबलीज़ जो हैं वो कानून पास भी करती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो पाता। तो आज भी कई सिंध जो है, सिंध असेंबली ने कानून पास किया हुआ है कम उम्र की शादी के हवाले से, तो 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी होती हैं। ज़्यादातर जो वो एक होता है ट्रेडिशनल लिविंग स्टाइल जो है लोगों का, एक कबीले में रहना, एक उस सिंधी में बोलते हैं वेढ़ो पाड़ो, मतलब मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं, और वो टर्मिनोलॉजी यही केपी, बलूचिस्तान और पंजाब में भी यूज़ होती है। तो वहाँ पर अभी भी ये चीज़ें नज़र आती हैं। जब पता चलता है, पुलिस पहुँचती है, छापे लगते हैं, फिर उनको जो है वहाँ से बाजियाब कराया जाता है, या जो उसमें मुलविस लोग होते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, तो सज़ाएँ नहीं मिलती और मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नज़र नहीं आता। मैडम, तो इस हवाले से क्या कहेंगी कि पाकिस्तान की औरत को मजबूत बनाने के लिए, पाकिस्तान की औरत को महफूज बनाने के लिए हुकूमती सतह पर होना क्या चाहिए, इदारती सतह पर होना क्या चाहिए, और हमें, आपको, हर बंदे को फ़र्दन क्या किरदार अदा करना चाहिए? ठीक है, देखिए, एक तो एक कि अपने घर का इंसान खुद ही रखवाला होता है जी। तो आपके गांव में, आपके टाउन में, आपके इलाके में, बरादरी में कुछ कम बच्ची की उम्र हो, उसकी शादी हो रही हो, तो आपको जरूर आवाज उठानी चाहिए। बहुत आराम से, झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मगर आराम से उसके पेरेंट्स को कहें कि ये जुल्म ना आप इसको तोहफे में दो, इसको पहले बड़े हो जाने दो, फिर आप इसकी जिंदगी शुरू करना। और दूसरी बात ये मैं आपको बताई थी, एक तहकीक हुई थी ये जल्दी उम्र की शादियों पे, और पता चला था कि उसमें वहाँ का डीसी, वहाँ का को पुलिस के लोग जो लोकल थाने के थे, वो सारे बैठ के उसमें चावल खा रहे होते थे शादी में। तो फिर ये कहा गया था कि मुलव्विस होने का मतलब ये नहीं कि आपने रिश्ता कराया उनका, उसका मतलब ये है कि अगर आप शामिल हुए, सही, अगर आपने अपनी प्रेजेंस से ये लोगों को बताया कि हाँ जी ये अप्रूव्ड है, जायज है, तो ये भी गलत होगा, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और मेरा ख्याल है छोटी छोटी सजाएं भी हो ना मिले तो तभी लोग पीछे हटेंगे। हमारे यहाँ आपको मालूम ही ऐसा रिवाज है कि कोई नहीं देख रहा तो चलो जी चोरी भी कर लो, कोई नहीं देख रहा तो ये ज्यादती भी कर लो। ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारे इदारों को भी जरा स्ट्रिक्ट होना चाहिए
जिस पुलिस थाने का बंदा शिरकत करे ऐसी शादी में, उस पुलिस थाने को स्ट्रिक्ट होना चाहिए उसके साथ। सही सही। मैडम आखिरी सवाल है, एक तासुर पैदा किया जाता है जिसकी वजह से जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी कंट्रोवर्शियल बन जाती हैं। कई सालों से, पिछले कुछ सालों से कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है 8 मार्च के इस औरत मार्च को। तो हम तो फेवर में हैं, हम तो चाहते हैं कि औरत को हुकूक मिले, लेकिन जाहिर सी बात है एक समाज है, समाज में जो है मुख्तलिफ सोच के मालिक लोग भी रहते हैं, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग भी रहते हैं। और पिछले दिनों अदालत में भी वो गए थे, जो 8 मार्च का मार्च होता है उसको मुलतवी करवाने या रुकवाने के लिए, लेकिन अदालत जो मौजूद अदालत ने तो वो रद्द कर दी दरख्वास्त और वो ना सुनी गई। वो एक अच्छा जो है वो अमल है। तो कंट्रोवर्शियल ना बने और हम अपने हुकूक की भी बात करें, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो होती रहती है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा तो होती रहती है। हर कोई भी जब कोई अच्छी चीज़ उभरती है, आगे आती है, तो प्रोपेगेंडा तो होती है, प्रोपेगेंडा को फेस तो करना पड़ता है। बहुत होती है जी, अपनी अपनी राय से उसको गोल गोल घुमाया जाता है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही और मुझे तो बहुत अफसोस हुआ था। आप यकीन करो कि मार्च जो है ना, ये हम बहुत अरसे से निकालते हैं। 8 मार्च होती थी यहाँ इस्लामाबाद में, मैं तो हूँ और साथी हमारे इधर होते हैं, तो हम ये रात के 8 बजे या 7 बजे जब वो अंधेरा हो जाता है ना, तो ये हमेशा से निकालते थे। बड़ी बूढ़ियां, सब तरह के मर्द औरतें, सब, कभी को हंगामा नहीं हुआ था। ये मॉडर्न वाली मार्च निकली ने, जिसपे बैनर्स बड़े कंट्रोवर्शियल लगाए जी, उस पे फिर जो सोशल मीडिया में उसकी पकड़ी लगाई और उस पे तो ऐसा हो गया कि जैसा पोलराइजेशन नहीं होती जी, भाई, आप मार्च में थे या आप मार्च में नहीं थे, ये आपका तारुफ हो गया। सही। इन्हें हर को पूछता था। तो ये अफसोस, मुझे दुख बहुत हुआ। और आप जैसे कह रहे हो, मैं भी उसको मानती हूँ कि कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं कुछ चीजें, लेकिन फिर भी ना सारी दुनिया में निकलती है। तो मैं सोचती क्यों हमारे मुल्क में हर काम इतना दुश्वार हो जाता है। अब मैं अपनी खवातीन से भी कहूंगी कि इस किस्म के स्लोगन ना निकालें जिससे कंट्रोवर्सीज बढ़े। बहुत शुक्रिया। इस तरह की निकालें जिससे साथ मिले, हम सब ने साथ मिलकर इसका मुकाबला करना है। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आम लोगों को कहूंगी, अब हर बंदा जो है ना, मैं तो टीवी पे भी जाती थी तो कहता था, अच्छा जी आपका फिर क्या ख्याल है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बारे में क्या ख्याल है? तो मैंने कहा कि भाई ये जो 10 साल की बच्ची होती है उसका जिस्म और आपकी मर्जी होना चाहिए, आपका ख्याल है? सही। तो कहते हैं जी इस तरह तो हमने नहीं सोचा। मैंने कहा फिर आपने कैसे सोचा, मुझे तो समझ नहीं आती। भाई आपका जिस्म है तो आप ही की मर्जी हो जी। इसमें आप पाकिस्तान की औरतों में 2 हिस्सों में बांट दो और पूछते फिरो जी आप मार्च में थे कि नहीं थे। बिल्कुल सही किस्म की, मतलब मैं तो उसको बकवास ही कहूंगी। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैडम। लेबर डे होता है, उस पे जो मजदूर किसान है वो अपना जुलूस निकालते हैं, औरतों के दिन पे औरतें निकालती हैं। बिल्कुल सही है। इतनी बड़ी क्या बात होगी कि उसको जरूरी कंट्रोवर्शियल बनाना है, उसको हर बंदे ने शेयर करने हैं, ये वो नहीं, मतलब होना चाहिए, दिन मनाना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है। वी सपोर्ट। थैंक यू डॉक्टर फौजिया साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, व्हाट टू द ब्रेक।